और ये है यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट नज़ारा। ईद की वजह से काफ़ी भीड़ है मॉल में। तारे है, सूरज है, चांद है, उनकी पोजीशंस को मैप करने के लिए ये फूड कोर्ट का भी आपको एक टूर करवा देते हैं। ट्यूनीशिया कोर्ट में ये एक अट्रैक्शन है। पर इतना अच्छा खूबसूरत फर्नीचर बना हुआ है। दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है। बड़ी शिप का रेप्लिका बना दिया है। हम जा रहे हैं इब्न बतूता मॉल। ये है हमारी गाड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं। ईद की छुट्टी चल रही है, 4 दिन की छुट्टी है बकरीद की। 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। कल यूएई में बकरीद थी, आज इंडिया में है कि पूरी खाली पड़ी है। अभी दोपहर का 12 बजे का टाइम हो रहा है। 12 बजे वैसे ही लोग बाहर नहीं निकलते हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है। ये है ट्यूनीशिया कोर्ट का एंट्रेंस। यहाँ भी एक एंट्रेंस है। यहाँ हम गाड़ी पार्क करके अंदर जाएंगे। तो हमने अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और ये साइड एंट्रेंस है, वन ऑफ द एंट्रेंसेस जहाँ से हम अभी अंदर जाने वाले हैं इब्न बतूता मॉल में। और यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही इस तरह का एंट्रेंस है यहाँ का। यहाँ पे है होम बॉक्स का स्टोर। ईद की वजह से काफ़ी भीड़ है मॉल में। ये देखिए यहाँ पे इंटीरियर कितना अच्छा किया हुआ है। और ये है यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट नज़ारा। ये जो गुम्बद है ये बहुत बड़ा है। यहाँ का वन आई थिंक बेस्ट अट्रैक्शन है इस मॉल का। और भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, लेकिन जो इस तरह का गुम्बद बना रखा है इन्होंने अरेबियन स्टाइल में। अरेबियन पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर है। ये शुरू हो रहा है यहाँ पे इजिप्ट। ये इन्होंने इस तरह बनाया है कि यहाँ पे आके ऐसे लगे कि छत जो है एक आसमान की तरह लग रहा है, खुले आसमान की तरह। रास्ते में इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं और रास्ते के दोनों तरफ दुकानें ऐसी बनी हैं जैसे कोई पुराना बाज़ार है इजिप्ट का, मिट्टी से बनी हुई दुकानें। ये देखो थोड़ा महंगा पूरा वुड का बना हुआ छत है और उससे लैम्प लटक रही है।
ये है यहाँ का सेकंड अट्रैक्शन। ये कोई पुराने ज़माने में किसी अरबी ने एक ऐसी क्लॉक बनाई थी जो खुद से चले, तो उसका एक मॉडल बनाया हुआ है यहाँ पे। इसका नाम दिया है, ये डिटेल है, ऑब्जर्वेशनल आर्मिलरी स्पीयर। अच्छा, ये एस्ट्रोनॉमी को रिलेटेड कुछ है। एस्ट्रोनॉमर्स आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन ऑब्जर्वेशनरी स्पीयर, प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। तो ये जितने तारे हैं, सूरज है, चांद है, उनकी पोजीशंस को मैप करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होता था। तो उसका एक रेप्लिका बनाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं तुनिशिया कोर्ट की तरफ। ये है यहाँ का तुनिशिया कोर्ट का फूड कोर्ट। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप खाना वगैरह ले सकते हो। और ये देखो का नज़ारा। और ये है मैक्स का न्यू स्टोर। यहाँ से शुरू हो रहा है तुनिशिया कोर्ट। एक गली यहाँ पे इस तरफ जा रही है और एक गली यहाँ पर। ये भी ऊपर ऐसा बना है जैसे कि खुला आसमान है और उसके बीच आप सड़क पे चल रहे हो। यहाँ से फूड कोर्ट का एक दूसरा नज़ारा है। फूड कोर्ट का भी आपको एक टूर करवा देते हैं। ये एक जापानीज रेस्टोरेंट है, उमामी। थाई खाना मिलता है यहाँ पे। हार्डीज़ में बर्गर्स मिलते हैं। वहाँ आगे बॉम्बे चौपाटी नाम से भी रेस्टोरेंट है जिसमें इंडिया का फूड मिलता है। यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है। सामने KFC और राइट साइड में यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है। तो आप जो भी खाना यहाँ पे खाना चाहते हो, जिस भी देश का, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ये है यहाँ का सबसे बड़ा सुपरमार्केट, कैरीफोर। ऐसे काफ़ी सारे कैरीफोर्स हैं यहाँ पे। ये इब्न बतूता मॉल का है, एक मॉल ऑफ एमिरेट्स में है, सिटी सेंटर देरा में है और काफ़ी सारी जगह है। तो यहाँ पे हमेशा बहुत भीड़ होती है। अंदर जाके आप जो मर्ज़ी वो सुपरमार्केट से सामान ख़रीदिए और यहाँ आके फिर आप बिल बना सकते हैं। सामने है एंडलूसिया कोर्ट। पुराने ज़माने में स्पेन को एंडलूसिया कहा जाता था। तो ये जो पूरा मॉल है इसमें 6 कोर्ट है। इसमें है इंडिया, चाइना, पर्शिया, एंडलूसिया, तुनिशिया और इजिप्ट। तो जो मॉल है इब्न बतूता के नाम से रखा गया है। इब्न बतूता एक इंसान थे जो 1320 के अराउंड, 1320 से लेके 1350 के बीच पूरी दुनिया ट्रैवल की थी उन्होंने।
तो वो आज का दिन जो मोरक्को है उस देश से शुरू करके वहाँ से उन्होंने पूरा सफ़र तय किया था, अल्जीरिया, लीबिया, तुनीशिया, इजिप्ट से फिर पूरा सऊदी वाला एरिया, वहाँ से होते हुए ईरान से इंडिया से और आगे चाइना। तो उन्होंने दुनिया भर में जहाँ सफ़र किया, तो उस टाइम तक दुनिया में इतना ज़्यादा ट्रैवल किसी ने नहीं किया था। तो उनका जो ट्रैवल है उसके नाम पे इन्होंने ये मॉल को नाम किया है इब्न बतूता मॉल। जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया उस एरिया का नाम रख दिया है कोर्ट को। और वहाँ का आर्किटेक्चर, जैसे अभी हम एंडलूसिया में है, तो ये थोड़ा कुछ एंडलूसिया में जिस तरह का आर्किटेक्चर होगा उस तरह का यहाँ पे उन्होंने किया है। ये भी यहाँ भी एक एंट्रेंस है और ये है वन ऑफ द अट्रैक्शन। यहाँ पे इन्होंने लायंस का एक फाउंटेन बना रखा है और ऊपर इतना बड़ा झूमर दिया है। तुनीशिया कोर्ट में ये एक अट्रैक्शन है। ये भी कोई अरब थे जिन्होंने पहली बार उड़ने की कोशिश की थी एक पैराग्लाइडर की तरह, तो उसका मॉडल रेप्लिका बना। ये भी इजिप्ट कोर्ट का एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में पिरामिड्स होते थे, पिरामिड्स के ऊपर जिस तरह का आर्ट बना है, ड्राइंग्स बनी है, उसको रेप्लिकेट किया है इन्होंने यहाँ पर। दीवारों पर आप देख सकते हो। ये बच्चों के खेलने के लिए है, स्टार प्ले एरिया। ये है वो इजिप्शियन पेंटिंग्स जो पिरामिड पे होती है उस तरह की। अब हम जा रहे हैं पर्शिया कोर्ट की तरफ, जो कि ईरान को पुराने ज़माने में पर्शिया कहा जाता था, तो उस कोर्ट में जा रहे हैं। मिनीसू जो है जापानीज़ दुकान है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती है। मिनीसू। अब यहाँ से शुरू हो रहा है पर्शिया कोर्ट, या आप कह दो ईरान का कोर्ट। यहाँ पे पूरे मॉल में काफ़ी सारी दुकानें हैं। ये है ब्रांड बाज़ार, यहाँ पे डिस्काउंटेड आइटम सेल में मिलता है, ब्रांड का बाज़ार है। ये है इम्प्रेशंस, इसमें जूते, बैग। ये है कैसियो की दुकान, जी शॉक। ये लेफ़्ट साइड में है शराफ डीजी, जो कि यहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। यहाँ पे सारे टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिल जाते हैं। अब हम फिर ये वही वाले कोर्टयार्ड एरिया में आ गए हैं और यहाँ से सीधे जाके है इंडिया कोर्ट। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मैं अभी बताऊँगा नहीं क्या बना है, अंदर जाके दिखाएंगे। चलो बता ही देता हूँ। ताजमहल की तरह एक रेप्लिका बनाया है। तो ताजमहल जिस पत्थरों से बना है उसी लुक को रिक्रिएट किया गया है वाइट स्टोन में। पूरा ऐसा लगता है आप ताजमहल के अंदर आ गए हो, थोड़ा ही आगे जाकर है। और एक हाथी है, हाथी के ऊपर इंसान बैठा है। तो पुराने ज़माने में इंडिया हाथियों के लिए फेमस था। हाथी इंडिया, अफ्रीका में ही पाए जाते थे। और
हाथियों को वॉर में यूज़ किया जाता था इंडिया में, तो इसलिए वो भी एक अट्रैक्शन है। तो उन्होंने उसका एक कॉपी बनाया है इंडिया कोर्ट में। यहाँ पे जाते हुए रास्ते में ये सारी फर्नीचर की दुकानें आ रही है। तो यहाँ पे जितनी भी फर्नीचर की दुकानें ना, अंदर आप जाओगे देखते रह जाओगे, इतना अच्छा अच्छा खूबसूरत फर्नीचर बना हुआ है। ये देखो, इंटीरियर को डेकोरेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, इंटीरियर डेकोरेशन का। आगे और भी दुकानें हैं इस तरह फर्नीचर की। ये आप देख सकते हो बच्चों के लिए बेड, डिस्प्ले ऐसे बना के रखा है, पूरा घर दिख रहा है, पूरा डिस्प्ले। डाइनिंग सेट लगाया हुआ है, और भी खूबसूरत है। इसमें और भी आइटम्स है। और यहाँ शुरू हो रहा है हमारा ताजमहल। ये देखो, लग रहा है ना ताजमहल के अंदर आ गए। पूरा वही वाइट पत्थरों का, जिस तरह अंदर ताजमहल में लुक है, बिल्कुल वैसा बनाया हुआ है। ये देखो पूरा काम। अब हम यहाँ के अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है एक एलिफेंट जिसके ऊपर आदमी बैठा है। ये रहा वो हाथी। वो जो आदमी बना है उसके हाथ में जो छड़ी रखी हुई, वो हाथ हिला भी रहा है। इसका पूरा इस साइड से व्यू दिखाएंगे। ये है बैक साइड से हाथी का व्यू। और अब इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये ऊपर देखो, कितना खूबसूरत गुम्बद बनाया है। और गुम्बद से खूबसूरत तो ये झूमर है, बहुत खूबसूरत बनाया है। ये भी है लाल कलर के काम है, जो जिस तरह बिल्कुल ताजमहल में काम है वैसा ही करा हुआ है। और वही ताजमहल के वाइट पत्थरों के ऊपर पूरा बना हुआ है। ये आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए कैसा नज़ारा है यहाँ पे। ऐसे ही लग रहा है पूरा ताजमहल के अंदर आ गए। और ताजमहल के अंदर इन्होंने ये पूरी दुकानें बना दी है। ये देखिए, खूबसूरत है ना। आगे और एक अट्रैक्शन है, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। भी एक एंट्रेंस है यहाँ भी, देखो एक झरोका बनाया है ताजमहल के जैसे। और ये है अंदर आते ही एंट्रेंस। ऐसा लग रहा है आपके स्वागत में 4-5 लोग ढोल बाजा लेके खड़े हैं, पर में आपका स्वागत है।
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है चाइना कोर्ट। तो देखो यहाँ पे पूरा चाइना का आर्किटेक्चर शुरू ही हो गया है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो वुडन चाइना में पुराने ज़माने में जिस तरह लकड़ियों में एक घर बनाए जाते थे, तो उस तरह का इन्होंने इंटीरियर बनाया है। और ये छत देखो कितनी कलरफुल है, पूरा चाइनीज़ इंटीरियर बनाया है। यहाँ पे एक आगे बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, थोड़ा ही दूर है। जो चाइना में बड़ी बड़ी शिप भी बनाई जाती थी, तो उन्होंने उसका भी एक रेप्लिका बनाया है, वो चल के देखते हैं। ये रहा यहाँ का नेक्स्ट अट्रैक्शन। इन्होंने एक पूरी की पूरी बड़ी शिप का रेप्लिका बना दिया है। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी शिप है। एक मतलब असली जो शिप होती है बस बिल्कुल उस साइज़ की एक शिप बनाई है। उस पर बड़े से उन्होंने 3 कपड़े लगाए हैं और यहाँ पे फाउंटेन्स लगा रखे हैं। ये देखो यहाँ भी आर्किटेक्चर देखो, जो पूरे छत है उसमें कितना अच्छा उन्होंने काम किया है। और यहाँ है फाउंटेन लगे हुए, और फाउंटेन्स के पीछे है शिप, और ये ऊपर चाइनीज़ इंटीरियर। और सामने की तरफ है दुकानें। यहाँ पे पहले एक सिनेमा हुआ करता था, ये जो बोर्ड लगा है वहाँ पर, अभी शायद वो बंद हो गया है। कुछ नई दुकान आएगी। सामने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ इस तरह का माहौल है यहाँ पर। तो ये था चाइना कोर्ट। ये झूमर देखिए। अभी हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, इनफैक्ट एग्ज़िट भी नहीं, फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये रास्ते में ये झूमर नज़र आया, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये अभी हम अपर लेवल पर है। ये है यहाँ का फूड कोर्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ भी लोग बैठे हैं। ये है यहाँ का KFC, और ये पूरा जो है फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको अगेन ये वो वाला फूड कोर्ट अलग था, ये अलग है। यहाँ पे भी आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, और बीच में बैठने के लिए जगह बनी है। हमारा मॉल का टूर कंप्लीट हुआ। अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। ये रहा वो डोर जिससे हम अंदर आए थे, उसी डोर से अब बाहर भी जाएंगे। हम आए थे तब से लगभग 3 घंटे हो गए, 2 से 3 घंटे। तब बहुत तेज़ धूप थी जब आए थे। अभी मौसम वेदर थोड़ा अच्छा हो गया, बाहर इस तरह का नज़ारा है। तो अब हम आ गए गाड़ी के पास। ये हो गया हमारा इब्न बतूता मॉल का टूर कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी फीडबैक रहेगा, पसंद आई है नहीं आई है जो भी है, और आप किस तरह की और वीडियोस देखना चाहोगे दुबई की, यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।